नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भगत के कुल में ही भगत का आगमन होता है। प्रेमभूषण महाराज। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया व्यासपीठ का पूजन अर्चन। मनुष्य का जीवन तप करने के लिए मिला है, तप के माध्यम से ही हम अपने धरती पर आने के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए भगीरथ की 4 पीढ़ियों ने तप किया था। जिस कुल में कोई भगत तपता है, उसी कुल में नए भगत का आगमन भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात प्रेमभूषण महाराज ने साकेत धाम श्री रामलीला मैदान में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के 5वें दिन व्यासपीठ से कथा वाचन करते हुए व्यक्त किए। श्री राम कथा गायन के माध्यम से भारतीय और पूरी दुनिया के सनातन समाज में अलग जगाने के लिए सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रेमभूषण महाराज ने कहा कि उन्नाव जिला एक राष्ट्र है। मनुष्य यज्ञ और अन्य प्रसंगों का गायन करने के क्रम में कहा कि भक्त के बुद्धि लेन देन या बनिया की तरह नहीं होती है। क्या दिया तो क्या पाए, ये भगत नहीं सोचता है। भगवान के चरणों में भगत की सहज ही गति होती है। ये पूरी सृष्टि भगवान के वश में है, मनुष्य के वश में कुछ भी नहीं है, तो भगवान में ही लगना चाहिए। घर में अगर हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, जीव भाव से करते हैं, तो विग्रह भी बोलने लगते हैं। अगर हम घर में छोटे बच्चों से बात ना करें तो वह भी नहीं बोल पाते हैं। इसलिए घर में अगर लाल को रखा है तो उनके जीव भाव रखते हुए उनसे बात करें, उनकी सेवा करें। सनातन धर्म सत्य आचरण के समाज के निर्माण पर ही आधारित है। यह प्रमाणित सत्य है कि सत्कर्म में रहने वाले व्यक्ति के लिए संसार की हर वस्तु सुलभ होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर राजा धर्मशील हो तो प्रकृति भी उसके प्रजा पालन में उसका पूरा साथ देती है। धरती एक मुट्ठी अन्न को 100 गुना करके वापस करती है। मिथिलेश की वाटिका में भगवान राम के स्वागत में पूरी प्रकृति उमड़ पड़ी थी। ठीक है, इसी प्रकार से त्रेता में जहाँ भी राजा धर्मशील होते थे, समुद्र देव उनके स्वागत में अपने गर्भ में खजाने को लाकर तट पर बिखेर देते थे। पूज्य श्री ने कहा कि सनातन धर्म और संस्कृति में भगवान राम जी का चरित्र हमने बार बार यह सिखाता है कि हमें जीवन में किस प्रकार रहना है। जब हम राजा जनक जी की वाटिका के प्रसंग का दर्शन करते हैं, जहां भगवान श्री राम और माता सीता जी को एक दूसरे की पहली बार दर्शन हुआ था, तो हमें यह पता चलता है कि शीलवान व्यक्ति कैसा होता है। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आरंभ में व्यासपीठ का पूजन कर रामायण जी की आरती की और व्यासपीठ से आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में श्री राम कथा का श्रवण हमारे जीवन सहज और भी सुगम्य बनाता है। भगवान राम का चरित्र हमें मानवीय जीवन के मूल सिद्धांतों से अवगत कराता है। धनुष भंग प्रसंग का श्रवण करने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में उपस्थित श्रोतागण को महाराज जी के द्वारा गाए गए दर्जनों भक्तों पर झूमते हुए देखा गया। बड़ी संख्या में विशिष्ट जन भी उपस्थित रहे। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। उसकी एक चौपाई पर वर्षों से अनवरत शोर हो रहा है, फिर भी मैं पूरा नहीं। इसलिए श्री राम कथा पूर्ण रूप से कहना किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं, लेकिन उनमें से जो श्रेष्ठ होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो समर्पण भाव से भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, जिन पर भगवान की कृपा होती है, वही भगवान की कृपा है। कह भी नहीं सकता और हर कोई व्यक्ति के सुनने के बाद में तो स्वामी जी ने कहा ना कि बड़े भाग्यवान बाबा सुर दुर्लभ सर्वत्र मिला। भाग्यशाली हैं, लेकिन जिन्होंने उन ग्रंथों को नहीं गाया वो उस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान की कृपा जो यहाँ पर उपस्थित है, हमने जीवन में हर चरित्र को बखूबी निभाया है। पिता ने बन जाने की आज्ञा नहीं दी। पिता दुखी थे, आगे न बन जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर